बारे में। दुनिया में सक्सेस पाने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे में अगर उस काम को करने वाले इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो वो उसे बीच में ही छोड़ देगा या फिर काम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और काम को आधा अधूरा ही पूरा करेगा। लेकिन ऐसा करने से वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप कार चलाना सीखते हैं तो उसे सही से सीखने के लिए आपको कुछ दिन तो लगेंगे। अगर आप चाहें कि आप सिर्फ 2 दिन में अच्छी तरह से कार चलाना सीख जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। अब सोचिए कि आपने कार को सीखना शुरू कर दिया और 2 या 3 दिन में कार सही से नहीं सीख पाए और आपने उसे सीखना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। अगर आपके अंदर पेशेंस होता तो उसका इस्तेमाल करते और कम से कम 1 महीना कार सीखने में लगाते। इसलिए कोई काम जितने टाइम में सही तरीके से पूरा होता है उसे करने के लिए आपको उतना ही समय देना होगा। ये हमारा पेशेंस ही है जो हमें उस काम को सही तरीके से करने के लिए मोटिवेट करता है। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये कहावत जिस किसी ने भी लिखी है ना, बहुत सही लिखी है। और हमें पेशेंस कभी खोना नहीं चाहिए। सक्सेस पाने के लिए पेशेंस एक कुंजी की तरह काम करता है। आजकल आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनमें पेशेंस की बहुत ज़बरदस्त कमी रहती है। ऐसे स्टूडेंट्स अपना कोर्स भी सही से पूरा नहीं कर पाते और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस की बहुत कमी रहती है। ऐसे लोग जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता। किसी भी पेड़ में बड़ा ज़बरदस्त पेशेंस होता है, तभी तो वह एक जगह खड़े रहकर सभी मौसमों को झेलते हुए मीठे फल देता है। नदियों में भी बहुत पेशेंस होता है, तभी तो वह अपने हजारों किलोमीटर चलकर अपने लक्ष्य समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं। जब पेड़, नदी आदि में इतना पेशेंस हो सकता है तो आप तो ईश्वर की बनाई सर्वोत्तम कृति अर्थात मनुष्य हो। आप में तो पेशेंस कूट कूट कर भरा होना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य का मालिक है वह दुनिया की बाकी सभी चीज़ों का मालिक है। के अंदर धैर्य का होना क्यों जरूरी होता है। एक बार महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने शिष्य के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि वो जाए और पानी लेके आए। पास में एक झरना था, शिष्य वहां गया। उसने देखा कि वहां पे कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी जिसकी वजह से वहां का जो पानी था वो गंदा हो गया था, इसलिए वो वहां से वापस आ गया। उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बताई कि कैसे बैलगाड़ियों के जाने की वजह से वहां का पानी है वो गंदा है और वो कहीं और से पानी लेके आएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम वहीं से पानी लेकर आ जाओ। जो शिष्य था वो वापस झरने के पास पहुंचा और उसने देखा कि पानी जो था वो पहले के जैसे ही गंदा था। शिष्य सोचने लगा कि ये गंदा पानी तो मैं अपने गुरु को नहीं पिला सकता। शिष्य फिर से वापस आ गया। उसने महात्मा बुद्ध को बोला कि पानी जो है अभी भी गंदा है और आप उसे नहीं पी सकते, मैं कहीं और से लेके आ जाता हूँ। ऐसा 3 बार हुआ। शिष्य जाता और वापस आ जाता। जब चौथी बार महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं झरने का ही पानी पीना चाहता हूँ, तुम लेकर तो आओ। शिष्य जो था फिर से झरने के पास पहुंचा। इस बार जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी जो था वो एकदम आईने की तरह चमक रहा था, साफ हो गया था, क्योंकि उसके 3-4 बार आने और जाने में जो समय मिला था, उस समय में जो उस पर पत्ते थे, सड़े गले, जो धूल मिट्टी थी जो पानी में मिल गई थी, वो सब नीचे बैठ चुकी थी। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी समस्या हो, हम सबके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो कोई भी समस्या या परेशानी जो होती है वो स्थायी नहीं होती, लंबे समय तक रहने वाली नहीं होती है। और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के संग धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई भी परिणाम जो है, हमें फल जो है वो बहुत जल्दी मिल जाए। इसके लिए हमें धैर्य रखना होता है। एक माली भी अगर किसी पेड़ को एक दिन में 100 घड़े पानी ही क्यों ना दे दे, फिर उस पर जो पेड़ पर जो फल आने हैं वो फल अपने मौसम के हिसाब से ही आएंगे। तो अपने गोल्स को पाने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात जरूर याद रखें कि धैर्य रखें। जो होना है वो सही वक्त पर जरूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है। जरूरी नहीं आपके जान पहचान वाले सक्सेसफुल हो गए और आप अभी तक यही हैं। मे बी ये सही समय नहीं है।
जब आपका समय आएगा तब आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक मेहनत, बुरी आदतों को छोड़ना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास रखना, पेशेंस रखना। दोस्तों, और खास तौर से लखनऊ के अंदर हम लोग अपने प्रदेश की राजधानी हैं और यहाँ इतने सारे दमदार कद्दावर लीडर्स के साथ में मुखातिब होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम का जैसा सर ने बताया अभी लास्ट पड़ाव चल रहा है और बढ़िया रिकॉग्निशन मिली है, लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ भी हूँ सर के आशीर्वाद से हूँ। सर ने अगर प्रेरणा नहीं दी होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। मेरे जैसे किसान के बेटे को और आज इस सिक्योर लाइफ में मरकरी बनाने का क्रेडिट जो जाता है वो महान शख्सियत माधव सर को ही जाता है। बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज मैं इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन 8-8.5 साल का समय हुआ है। मेरी 26 साल की एज है। मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ तक जीवन जीने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन सार्थक साबित हो गया। मैंने वो जीवन जिया जो इंसान अपनी जिंदगी में 100 साल में भी जिंदगी को नहीं जी पाता, वो मैंने 26 साल की एज में उस जिंदगी को जिया है। और मैं मुबारकबाद देता हूं आज यहाँ जितने लोग बैठे उन सबको, सबके पास आज वही मौका है, वही अपॉर्चुनिटी है, वही कंपनी, वही अपलाइन, वही सारी चीजें हैं जो मेरे पास थी। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आने वाले 3 से 4 साल में आप वो जीवन जीने वाले हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जिंदगी आपको मिलने वाली है। हम सौभाग्यशाली हैं। आज की डेट में जिस कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, सिक्योर लाइफ कंपनी सबसे दमदार कंपनी है। यस या नो? आप मार्केट के अंदर जाते होंगे, तरह तरह की कंपनी वाले लोग मिलते हैं। कोई मच्छर के तेल वाली कंपनी वाला, कोई लौकी वाला, कोई पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। यस या नो? दुनिया की किसी भी कंपनी का प्लान ले आना, सिक्योर लाइफ से बेहतरीन प्लान किसी कंपनी का हो ही नहीं सकता। सबसे बेहतरीन प्लान हमारी कंपनी के पास में है। यस या नो? और इस कंपनी में भी ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। हम जिस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसका नाम ही सक्सेस से शुरू होता है, इंडिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास में है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम लोग काम करते हैं। यस या नो? और दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी काफी सारी टीम काम करती हैं, लेकिन हम लोग जिस टीम में काम करते हैं, रॉयल ड्रीमर्स टीम, जो आज पूरी कंपनी की नंबर 1 टीम है दोस्तों, नंबर 1 टीम है। यस या नो? और एक बात होगा, जब पूर्वज नंबर 1 है तो वंशज क्या ऐसे रह जाएंगे लटूरे? नंबर 1 रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। और दोस्तों, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, बस आपका डिसीजन जरूरी है। अगर आपने डिसीजन लिया और दमदारी के साथ काम किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम आप लोगों के साथ में होगा। काम करते हुए मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, जरूर आती हैं। मुझे भी काम करते हुए आई, बहुत ज्यादा आई। मैंने 2005 में कंपनी को ज्वाइन किया था। मेरे साथ बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। 2005 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया, लेकिन मैं बेशरम आदमी था, मैं फिर भी भागा नहीं, मैं लगा रहा इसी में। और 2009 के बाद में मेरे साथ काम अच्छा चलने लगा और मात्र 1.5 साल में फिर मैं डायमंड बन गया। और अगले 8 महीने में डबल डायमंड बन गया, 6 महीने में ट्रिपल डायमंड बन गया। 3 अप्रैल 2011 को मैं डायमंड बना था और आज आपके सामने एज ए मरकरी खड़ा हूं। प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा हमें मजबूत करने के लिए आती है। किसके लिए आती है? मूवी देखते हैं आप लोग? कुछ ही लोग देखते हैं। मूवी देखते हैं? पिक्चर के अंदर क्या होता है? एक विलेन होता है और एक हीरो होता है। होता है? और एक हीरोइन भी होती है। होती है? यस या नो? हमेशा आपने देखा होगा विलेन हमेशा दमदार रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा घर, ये गेंडे जैसे उसके बॉडीगार्ड, रहते हैं कि नहीं रहते? और खास बात ये रहती है कि हीरोइन जो रहती है वो उसी की बेटी रहती है। यस या नो? और हीरो एकदम ऐसे ही फटोली टाइप का, कहीं भी पैदा हो गया, कहीं मर्द वर्द लिख दिया, राजा हिंदुस्तानी बनके घूम रहा है? लेकिन खास बात क्या होती है उस हीरो के अंदर? उसका ड्रीम बहुत बड़ा होता है। उस पूरी मूवी के अंदर जो सबसे सुंदर लड़की होती है उसी से प्यार करता है वो। यस या नो? चाहे वो कितनी भी पैसे वाली हो, वो मन में ठान लेता है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। और क्या लगता है वो विलेन इतनी आसानी से उसको दे देता है?
प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? उस हीरो की बहन को उठा के ले जाते हैं, कभी मम्मी पापा को उठा के ले जाते हैं, बम लगा देते हैं, उसकी कॉलोनी में आग लगा के चले जाते हैं, लेकिन क्या बोलता है वो? शादी करूंगा तो रामकली से, चाहे तू कुछ भी कर दे वो मेरी होके रहेगी। यस या नो? कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा एक बात याद रखना, पिक्चर वही हिट होती है जिसमें हीरो ज्यादा परेशान होता है। यस या नो? वो कितने गुंडे भेज दे, वो कितनी फौज लगा दे, लेकिन दोस्तों आखिर में जीत हमेशा हीरो की होती है, उसकी हीरोइन उसको मिलकर रहती है। यस या नो? और दोस्तों यहाँ पे हमारी हीरोइन हमारी डायमंडशिप है। क्या है? और इस डायमंडशिप को लेने के लिए जो जाएंगे तो ढेर सारे कालिए गेंडे और ये अन्ना स्वामी, गेंडा स्वामी, पता नहीं कौन कौन बैठे कि नहीं बैठे, वो इतनी आसानी से लेने नहीं देंगे। इस पिक्चर के हीरो हम हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको लेके रहेंगे। यस या नो? क्योंकि जीत हमारी होनी है। जीत किसकी होनी है? हमारी होनी है, कुछ भी हो जाए। यस या नो? और दोस्तों कई मूवी में हो सकता है कि हीरो मर जाता है, लेकिन हमारी मूवी में गारंटी हीरो मरेगा नहीं। आपकी मूवी में आपके हीरो की एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। कौन है वो? हम कि मैं? कौन है वो? मैं। मेरी मूवी का तो मैं हूं, आपकी का कौन है? आप हैं? पक्का? यस या नो? बस दोस्तों इस गेम के अंदर बने रहना है। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। दुनिया में कोई शख्स ऐसा बना नहीं है जो आपको इस बिजनेस से अलग कर दे। आप एथिक्स पे चलना, जो सिस्टम बताता है, जो अपलाइन बताते हैं, हमेशा उसी चीज को मानना, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। मैं इस बात को स्टैंप पर लिख के दे सकता हूं। मैंने इस बिजनेस से क्या पाया है, आज मैं बोलता हूं मेरी जो सक्सेस है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों को सक्सेसफुल माना जाता है, वो सफलता आज मेरे पास में है। 4 चीजें बोली जाती हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास होती हैं तो वो कभी धोखा नहीं देती। 4 चीजें क्या क्या होती है? सबसे पहले यूएस की सैलरी, जर्मन की कार, जापान का पेन और हिंदुस्तान की बीवी। ये 4 चीजें जिसके पास होती है वो कभी धोखा नहीं देती। मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस की सैलरी, तो जितना यूएस में जाके भी शायद हर किसी को मिलता नहीं होगा, वो इंडिया में रह के लेता हूं महीने के 8 लाख टकाटक आते हैं, साल के 1 करोड़। जर्मन की कार, मैं BMW कार चलाता हूं जो जर्मन है, मेड इन